Hello and welcome to my YouTube channel Is English with Swati. I am here again with lesson number 3, two stories about flying, part 2, The Black Aeroplane of CBSE class 10. अब ये जो स्टोरी है ना, इट इज समवॉट मिस्टीरियस. इसका जो एंड है वो मिस्टीरियस एंड है. नाउ इट इज अप टू अस व्हाट वी थिंक अबाउट इट. लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. नाउ ये जो अपना पायलट है, सो ही इज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. स्टोरी में दिया है कि पायलट है एक जो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, पेरिस से लंदन की तरफ जा रहा है. सो वेयर इज पेरिस? इन फ्रांस. वेयर इज लंदन? इन इंग्लैंड. सो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है. ठीक है. अब जब वो जा रहा है तब आसमान एकदम क्लियर है. ही कुडंट फाइंड अ सिंगल क्लाउड ओवर देयर इन द स्काई. सो ही वॉज नॉट एट ऑल वरिड. वरिड नहीं है, बहुत खुश है. दो चीज़ें हैं जो उसको बार बार इंकरेज करती है इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए. एक तो उसको उसका होमलैंड है, राइट. सेकंड इज वो ना बहुत दिनों से अपने होमलैंड से दूर रहा था शायद, इसलिए ही इज़ वेरी वेरी डेस्परेट टू मीट हिज फैमिली से मिलना है. और वहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसको सम्चुअस इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. ये दो चीज़ें, अपनी फैमिली और वो वहाँ का बड़ा सा एकदम जिसको आप एंजॉय कर सके, बहुत प्लेजेंट सा, ऐसा आप रिलिश कर सके, इस तरह का ब्रेकफास्ट. तो ये दो चीज़ें उसको बार बार इंकरेज करती है कि नहीं भाई अब चलो. तो रात का समय है एंड ही इज गोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड. दिस इज द सिचुएशन. नाउ स्टॉर्म क्लाउड्स. अब अभी तक तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से ना उसको आसमान में स्टॉर्म क्लाउड्स दिखते हैं. दे आर सो मच बिग दैट दे सीम लाइक माउंटेन्स. इतने बड़े हैं वो ना कि माउंटेन के जैसे दिख रहे हैं. अब इसके पास में है दो ऑप्शन. एक, बीइंग अ पायलट, बीइंग करेजियस पर्सन, लेट अस गो थ्रू दैट स्टॉर्म क्लाउड्स. पायलट्स को तो करेजियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत बार. लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है इसके पास में, इट इज़ क्वाइट इजी कि वापस चलो. क्यों? क्योंकि उसके पास में जो फ्यूल है ना, वो जो टैंक में जो फ्यूल है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स के बाजू से जा सके. अगर आपको कोई चीज़ के अराउंड से जाना है, आपको उसको ऐसे एक राउंड मार के जाना है, तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा. तो इसके पास में ज़्यादा फ्यूल तो है नहीं. तो स्टॉर्म क्लाउड ये इतने बड़े हैं, तो उनके ऐसे अराउंड अगर वो जाता है तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा. अब ज़्यादा फ्यूल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज क्वाइट इजियर. लेट अस गो बैक टू फ्रांस. ज़्यादा दूर वो आया नहीं है और ज़्यादा दूर अब इंग्लैंड भी नहीं है. लेकिन सेकंड ऑप्शन इज इजी कि वापस चलो. अभी तक इतना पेशेंस रखा है, और एक दिन सही, दूसरे दिन चलते हैं इंग्लैंड, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन नहीं, वो जो दो चीज़ें हैं ना, वो उसको बहुत इम्पेशेंट बनाती है. फैमिली से मिलना है और वहाँ का इंग्लिश बड़ा सा हेवी सा नाश्ता करना है. तो ये जो है वो दो चीज़ें बार बार प्रोवोक करती है उसको. एंड दैट इज़ वाई ही टुक दैट रिस्क टू गो थ्रू दैट स्टॉर्म क्लाउड्स. स्टॉर्म क्लाउड्स में जाने का उसने डिसीजन ले लिया एंड ही वेंट. ना अब वो देखता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उसके, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया है अचानक से. देखो, कोई भी पायलट कहीं भी जा रहा है, वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेता है चिल्ड्रन. उसको बार बार ना कंट्रोल रूम के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है. जब वो स्टॉर्म क्लाउड के बाहर था तब उसने कंट्रोल रूम के साथ में संपर्क किया था, उनसे बात की थी. उन्होंने भी कहा था कि ओके फाइन. तो ऐसे बातचीत उनको ना करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पे अब उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, एक भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है. तो उसका जो कनेक्शन था अभी तक कंट्रोल रूम के साथ में, वो हो चुका है खत्म. सब इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए हैं. दे आर ऑल डेड. नाउ दिस इज द ड्रास्टिक सिचुएशन फॉर हिम. ये तो डेडली सिचुएशन है. कुछ काम नहीं कर रहा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा, पूरा अंधेरा अंधेरा बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स. करे तो क्या करे. अचानक से क्या होता है, ही फाउंड अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम.
एक दूसरा एक ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखता है, उसका पायलट भी उसको दिखता है और पायलट उसको सिग्नल करता है कि आओ, फॉलो मी, एंड ही स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स, ही स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। जैसे ओबीडियंट चाइल्ड है ना, बिना कुछ सोचे समझे ब्लाइंडली ऐसे फॉलो करता है, इसको भी करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब सामने से कोई आके हेल्प कर रहा है आपको तो ले लो हेल्प, ये सोच के वो उसकी हेल्प लेता है और उसके पीछे पीछे चले जाता है। एंड ही गॉट द मिराकुलस एस्केप देयर। देखता है कि मैं तो स्टॉर्म क्लाउड्स के बाहर आ गया हूँ, उसने बराबर मुझे रास्ता दिखाया एंड आई गॉट आउट ऑफ इट। लेकिन वो देखता है यहाँ वहाँ तो ब्लैक एरोप्लेन तो उसको दिखता ही नहीं। जब वो लैंड होता है इंग्लैंड में, तब कंट्रोल रूम की तरफ जाता है भागते भागते। वहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है उसको पूछता है कि भाई वहाँ पे एक ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है ना, वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, ही हेल्प्ड मी आउट। वहाँ पे जो लेडी बैठी है वो हैरान परेशान उसको देखती है। वो तो कंट्रोल रूम की लेडी है, उसको सब पता है कि ऊपर क्या चल रहा है आसमान में। वो बोलती है, कौन सा दूसरा एरोप्लेन, मैं कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपके एरोप्लेन के अलावा वहां पे दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं था। एंड ही लेफ्ट पजल्ड ओवर देयर, कैसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा, वो पायलट को तक मैंने देखा, हाँ लेकिन बाहर आने के बाद में मुझे वो प्लेन नहीं दिखा, इसलिए मैं भागते दौड़ते वहां पे गया हूँ। लेकिन वो तो पायलट ना, वो लेडी बोल रही है कि पायलट है ना कोई ब्लैक एरोप्लेन है। सो यहाँ पे स्टोरी होती है एंड। यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या हुआ होगा। दिस इज द मिस्टीरियस एंड ऑफ दिस स्टोरी। इसमें खास कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं है, हाँ, लेकिन मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है। सो व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। ये ओल्ड डैकोटा जो है ना, ये किसका प्लेन है, ये अपने पायलट का, जो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था उसका प्लेन है ओल्ड डैकोटा प्लेन। तो वो ऐसा क्यों बोलता है कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। इसका रीजन ये है चिल्ड्रन कि पायलट जब लैंड होता है ना, तब उसका सबसे पहला काम होता है कि अपना जो प्लेन है जिससे वो अभी लैंड हुआ उसको चेक करवाना। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट ही हैज टू डू ऑलवेज। लेकिन आज जब इसने लैंड किया है वहां पे, तो उसको वो सब बिल्कुल भी नहीं सूझा। उसको फटाफट जाना था कहाँ पे, कंट्रोल रूम की तरफ, ताकि वो वहां पे जो बैठा हुआ इंसान है उसको पूछे कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, कहीं वो जल्दी से चला ना जाए कहीं, तो मुझे थैंक यू बोलना मेरा रह जाए। तो इसलिए वो बोलता है कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। ठीक है ना, मुझे सॉरी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैं आज ओल्ड डैकोटा को इस तरह से छोड़ के जा रहा हूँ फास्ट, बिना उसका चेकिंग करवाए। वो मैं चेकिंग बाद में भी करवा लूंगा, लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे जाके उसको क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। तो इसलिए वो ये सेंटेंस बोलता है यहाँ पर। द पायलट इम्प्रैक्टिकल व्हाइल टेकिंग हिज डिसीजन टू गो थ्रू द क्लाउड स्टॉर्म्स। क्या वो इम्प्रैक्टिकल था? अपना जो पायलट है, ये जो उसने डिसीजन लिया क्लाउड जो स्टॉर्म्स है, स्टॉर्मी क्लाउड्स है उसके बीच में से चलने का, क्या वो इम्प्रैक्टिकल डिसीजन था? बिल्कुल था। कैसे? देखो, पायलट जो है वो करेजियस होते हैं, उन्हें बहुत बार अपने मन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे हम इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह सुनते हैं, राइट? तो वो करेजियस उनका होना इट इज बट नेचुरल। लेकिन यहाँ पे उसके पास में दूसरा ऑप्शन भी था। उसके पास में एक ही ऑप्शन नहीं था कि स्टॉर्म क्लाउड्स जो दिख रहे हैं उसमें ही चलना है अपने, हमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं था। उसके पास में जो टैंक है उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं है, वो उसको ऐसे अराउंड से नहीं जा सकता है, राउंड डाल के उसको नहीं जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि वापस चलो फ्रांस की तरफ। उतना तो उसमें फ्यूल है कि वो वापस जा सके। एक दिन इंतज़ार करता, इतना ज़्यादा रुका है, अपने फैमिली से दूर रहा है, तो एक दिन और सही, है ना। लेकिन वो इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, वो रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रिस्क ली विच वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, विच वॉज नॉट एट ऑल कैलकुलेटेड रिस्क। हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि भाई आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर से वगैरह सुनते हैं कि आपको ज़िंदगी में रिस्क लेनी चाहिए, रिस्क के बिना कुछ नहीं होगा, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको रिस्क लेनी ही चाहिए। बट
दैट रिस्क ऑल्सो शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। नहीं तो क्या होगा, ये इस तरह का सिचुएशन हो जाएगी, टोटल डेडली सिचुएशन। सो हियर वी कैन से यस, ही वाज टोटल इम्प्रैक्टिकल। हु डू यू थिंक हेल्प द पायलट टू लैंड सेफली? आपको क्या लगता है कि पायलट को किसने बचाया होगा? अगेन इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर व्यूज। कोई बोलेगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता ये सब चीज़ें, उसका खुद का सबकॉन्शियस माइंड होगा शायद जिसने उसको बचाई, और खुद ही खुद को उसने बचाया है, क्योंकि वो तो करेजियस तो था ही, तो सोचा होगा उसने अंदर से कि मैं किस तरह से बच सकता हूँ, और उसके माइंड ने ही उसको बचाया होगा। कोई बोलेगा कि नहीं, मे बी दिस इज मिस्ट्री नो, सो कोई ऐसा स्पिरिट आया होगा जो हेल्पफुल स्पिरिट है, कोई ऐसा हेल्पफुल सोल है जिसने उसको बचाया होगा। So I leave this answer to you upon your own opinions. So we stop here for today. We are meeting again with another such videos. Keep watching. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.